संक्रांति त्योहार के बाद एपी में कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हुआ है। 2 दिन पहले 4000 मामले सामने आए थे, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के ताज़ा मामले 10,000 के पार हो गए हैं। 1222 अफराद सेहतयाब हुए हैं। आंध्र प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के दरमियान हुकूमत ने प्राइवेट लैब्स के लिए RT-PCR टेस्ट की कीमत तय की है। हुकूमत ने टेस्ट के लिए 350 रुपए मुकर्रर किए हैं। कोरोना टेस्ट के लिए हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट अस्पताल और सेंटर्स कायम किए गए हैं। विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तुमलापल्ली कलाकेश्त्रम में सेंटर बनाया गया। इस सेंटर पर टेस्ट के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए पुलिस की मदद ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामलों में मुआवजे में ताखीर पर बिहार आंध्र प्रदेश हुकूमत को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मुतासरीन के लवाकिन को इमदाद की अदायगी में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि इस किस्म के मामलों में रियासत और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद लेने का इशारा दिया। जस्टिस MR शाह और जस्टिस संजीव खन्ना बेंच ने कहा कि चूंकि बहुत सी रियासतों में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात के मामलों में दर्ज दावों की तादाद सरकारी अमवात से कम है, ऐसा लगता है कि बहुत सी हुकूमतें फ़ाल इक़दामात नहीं कर रही हैं। इस सूरत हाल में हमें मुतासरीन को इमदादी रकम हासिल करने के लिए रियासती और ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी की मदद लेना पड़ सकती है। बेंच ने आंध्र प्रदेश और बिहार हुकूमतों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने बताया कि एपी में मुआवजे के लिए 49,292 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। 31,000 अहल पाए गए और 6,000 को मुस्तरद कर दिया गया। एपी हुकूमत ने बताया कि 28,000 को मुआवजा अदा किया गया। मजीद 10,000 बाकी हैं। अगले 3 दिनों में 5,000 अफराद को मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने मुस्तरद किए गए 6,000 दरख्वास्तों की जांच के लिए कमेटी बनाने की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। गुज़श्ता रात से नाइट कर्फ्यू लगाया गया और 31 जनवरी तक रहेगा। रियासती हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइंस जारी किए हैं। कर्फ्यू के दौरान मेडिकल सर्विसेज और दीगर अवामी ज़रूरी खदमात को इस्तिस्ना दिया जाएगा। पेट्रोल पंप्स, IT से मरबूत खदमात की इजाज़त रहेगी। हुकूमत ने ओहदेदारों को नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमल आवरी की हिदायत दी है। मास्क के अदम इस्तेमाल पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है और हुकूमत ने खुले मकामात पर 200 और इंडोर मकामात पर 100 अफराद की इजाज़त दी। तजारती इदारों में कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर 10 से 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। सिनेमा थिएटर्स में 50% नशिस्तों के साथ शो के एहतमाम की इजाज़त दी गई है। इबादत गाहों और मजहबी मकामात पर मास्क और समाजी दूरी को लाजमी करार दिया गया है। कर्नूल तेलुगु नाडु स्टूडेंट फेडरेशन के लीडरों ने जिला तालीमी अफसर से मुलाकात की। उन्होंने DEO को बताया कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कोरोना कवानीन पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने जिला तालीमी अफसर से अपील की कि वो स्कूल मैनेजमेंट पर दबाव डाले और कोरोना कवानीन पर अमल करने के लिए ताज़ा हुक्म जारी करे। उन्होंने तलबा की जानों से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से 11वीं PRC पर अमल करने के लिए जारी किए गए GO पर नजरसानी करने की AP NGOs के लीडरों ने मांग की। AP NGOs के लीडर सागर बाबू ने कहा कि इस GO से मुलाजमीन को मायूसी हुई है। PRC से मुलाजमीन की तनख्वाहें कम होंगी, लाखों मुलाजमीन को नुकसान होगा। सागर बाबू ने हुकूमत से PRC पर जारी किए गए GO को वापस लेने की मांग की और मुलाजमीन से इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। GOs to implement the PRC, the GOs they have given with respect to the HRA, with respect to the abolition of CCA, with respect to the abolition of additional quantum for 70-75 pensioners is a black day for all the employees of this Andhra Pradesh. All the 13 lakhs of employees, teachers, pensioners are requesting or demanding the state government to revive the GOs and please cancel this GO and review your policy, review the PRC and give a sufficient justifiable PRC to all these people. We are demanding the state government to revive the PRC, give a new PRC. We will not accept these GOs, we will not accept this PRC and we will not accept the HRA slabs given by you.
whatever the privileges we are getting, there is no need for you to increase the things. At least you should maintain the status quo. But government has decreasing or cutting short all the privileges of the government. To that extent, we are demanding the government, and we will go for an hesitation for getting our demands and privileges. विजयवाड़ा धरना चौक पर सीआईटीयू के ज़ेर-ए-इत्तिमाम म्युनिसिपल वर्कर्स ने एहतजाज किया। सीआईटीयू लीडर बाबूराव ने पीआरसी पर जारी जियो को मनसूख करने की मांग की। उन्होंने रियासती हुकूमत पर लाखों गवर्नमेंट मुलाजमीन को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि 11वीं पीआरसी से मुलाजमीन को नुकसान होगा। इस जियो से मुलाजमीन की तनख्वाहें कम होंगी। महंगाई के दौर में तनख्वाहों को कम करना नाइंसाफी है। They implemented new wages, that is not increasing, it is decreasing, it is reducing the salaries. So on behalf of CITU, we are demanding they scrap the new GOs and introduce a fresh GOs regarding the fitment and also regarding the HRA and also regulation of the contract and outsourcing employees and equal wages for the equal work that will be incorporated in the new GOs. We will continue our fight. करनूल कलेक्ट्रेट पर सफाई मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, हुकूमत से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। सीआईटीयू लीडर मोहन ने कहा कि वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात से पहले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा किया था। इख्तिदार मिलने पर वादे को पूरा नहीं किया गया। नहीं सका 16, 15, 16, 15 पीआरसी अमल कर को जियो अमल कर को उनको 25,000 पर मंथ सैलरी देने का डिमांड कर रही, देने वाला डिमांड कर रही। इसके लिए आज एफएमआरआई की जानिब से मुल्क भर में एक दिन की हड़ताल की कॉल दी गई है। आंध्र प्रदेश स्टेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के कारकुनों ने करनूल में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से दवाइयों की कीमतों को कम करने, दवाओं पर जीएसटी हटाने और अवामी इदारों को बचाने की मांग की। एहतजाजियों ने लेबर कवानीन पर अमल करने का मुतालबा किया। जो भी लेबर लॉस है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। मेडिसिन का रेट हाई प्राइसेस है, वो मेडिसिन का रेट को कम करना है और इट इज नॉट एन लग्जरी आइटम, इट इज एन एसेंशियल आइटम। सो वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट to remove GST and reduce the medicine prices. Public sector, pharma companies as well as other organizations को भी रिवाइव करना है। 3 लाख आदमी स्ट्राइक में जा रहा है। उसका पहले डिमांड ये मेडिसिन रिलेटेड पैदा उस पर 0% GST होना बोल के, बाद में गवर्नमेंट सेक्टर जो मेडिसिन कंपनीज है वो पूरा भी रिवॉल्व करना बोल के, बाद में ये लेबर कोड जो है वो लेबर कोड्स भी पूरा रिवाइव करना बोल के। आंध्र प्रदेश के वजीर सनत एम गौतम रेड्डी ने रियासत में सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। स्पेशल प्रिंसिपल वजारत सनत, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज APIC के MD, APDIC के MD और दीगर शरीक थे। वजीर सनत ने 2022-23 एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ने की हिदायत दी। इजलास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त की जानकारी दी। गौतम रेड्डी ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों की तरक्की पर तफसील हासिल की। करनूल डिस्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट के बानी कामरेड टी नरसिम्हया की 3री बरसी मनाई गई। इस मौके पर मुल्क में बढ़ती हुई फ़र्का परस्ती, सेकुलर ताकतों का फ़र्ज के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मारूफ सियासी तज्जिया निगारों, सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत प्रभाकर रेड्डी ने की। इस मौके पर प्रभाकर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मजहबी जुनून के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की सियासत से बालातर होकर मुल्क को फलाह बहबूद की तरफ ले जाना ज़रूरी है। जिला चित्तूर के इलाके कुप्पम के प्राइवेट अस्पताल के 4th फ्लोर से एक शख्स ने कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि 30 साला विजय आचार्य घरेलू लड़ाई के बाद जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी था। इसी दौरान विजय आचार्य को कोरोना से मुतासिर हो गया। कोरोना वार्ड मुंतकिल करने के दौरान आचार्य ने अस्पताल से कूद पड़ा। अस्पताल पर विजय आचार्य के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया पर इलाज में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने कहा कि डॉक्टर्स ने इलाज से शिफायाब नहीं होने की इतला दी थी, इसलिए विजय आचार्य की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर लिया और जांच जारी है। ట్రీట్మెంట్ చేసి తర్వాత మరుసటి రోజు నీకు కోవిడ్ ఉంది, నువ్వు బతకడానికంటే చావడం మేలని చెప్పినారు.
చెప్పేదాని వల్ల అబ్బాయి అప్సెట్ అయ్యి 4th ఫ్లోర్ ఇంకా దిగు పడిపోయినాడు. ఇంతవరకు ఎవరు రెస్పాన్స్ లేదు. దీనికి హాస్పిటల్ సిబ్బంది అన్నీ భరించాలని కోరుకుంటున్నాం. కరోనా అని చెప్పి దగ్గర ఎట్లా మనం పిలిచి మాట్లాడేది, పెళ్ళం దగ్గర ఎట్లా పిలిచి మాట్లాడేదని एपी लारी ओनर्स एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से ग्रीन टैक्स, वैट और डीजल की कीमतों में कमी करने और सड़कों की मरम्मत करने की मांग की। इंश्योरेंस को भी कम करने की अपील की है। उन्होंने हुकूमत से बढ़ाए गए ग्रीन टैक्स को कम करने और शोबे ट्रांसपोर्ट को बचाने की अपील की है। एपी में अंजानी एनटी रामाराव और उनकी 26वीं बरसी मनाई गई। तेलुगु देशम पार्टी लीडरों ने एनटी रामाराव के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश किया। हुकूमत से नंदमुरी तारक रामाराव को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। इस मौके पर करनूल हल्के के टीडीपी के इंचार्ज टीजी भरत ने खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एनटी रामाराव की जानिब से तेलुगु आवाम के लिए की गई खिदमात की सताइश की गई। जिला करनूल के मेंगनापल्ली में अक़लियती लीडरों और कारकुनों ने बानी तेलुगु देशम पार्टी एनटीआर की बरसी पर उनकी खिदमात को खराज पेश किया। साबिक सीएम एनटीआर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने केक काटा। इस मौके पर बीसी इंदिरा रेड्डी का यौम पैदाइश भी मनाया गया। जिला कृष्णा के एसपी सिद्धार्थ कौशल ने कहा कि पुलिस फोर्स आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मछलीपट्टनम एसपी ऑफिस में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान उन्होंने आवाम से शिकायत मौसूल की। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे, इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आवाम की किसी भी मसले पर पुलिस को फ़ोन करने की अपील की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।